एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की समुचित साफ सफाई सुनिश्चित करने और आम जन की समस्याओं का विहित समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जल के दुरुपयोग को रोकने पर भी विशेष जोर दिया। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मौसमी बीमारियों की स्थिति, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों तथा विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्यों में बेहतर प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही भवन एवं सड़क मरम्मत के कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों को कार्य मानक अनुसार और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही TAD विभाग को छात्रावासों में सभी व्यवस्थाएं मानक अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या ने लाइट्स पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को प्रकरणों का समयबद्ध एवं समन्वित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुहागपुरा पंचायत समिति के कुशालपुरा और कटारों का खेड़ा में महोत्सव आयोजित किया गया। जल ग्रहण परियोजना क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण के प्रति जन जागृति विकसित करने के उद्देश्य से ये आयोजन किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों ने महोत्सव के तहत करवाए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई। वाटरशेड महोत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी, रंगोली कार्यक्रम तथा उपस्थित जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा पौधारोपण, लोकार्पण, भूमि पूजन एवं श्रमदान किया गया तथा राजीविका द्वारा हर्बल एवं ऑर्गेनिक उत्पाद की स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम में जीवनलाल सरपंच, लांबा डाबरा, मलीराम कृषक मित्र तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं। 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में 3 साल पहले मां और बेटे की सोते समय गहने लूटने की नीयत से की गई हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को आजीवन कारावास तथा 35,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी ने बताया कि मामला 23 सितंबर 2022 का है। शिवलाल मीणा निवासी अंधारिया बड़ला, थाना सालमगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर की रात उसकी पत्नी सोहनी बाई और बेटे पंकज की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हत्या से हत्या कर दी। सुबह सूचना मिलने पर वह घर पहुंचा तो दोनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले और कमरे में खून फैला हुआ था। साथ ही पत्नी के पैरों में पहनी चांदी की और पायल भी गायब थीं। थाना सालमगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर गंभीरता से अनुसंधान किया गया। वैरागी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को डिटेन कर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूट की रकमें भी बरामद की। अदालत में चली मामले की सुनवाई के दौरान ही दोनों नाबालिग बालिग हो चुके थे। अदालत ने उनके इस कृत्य को जघन्य मानते हुए सजा का ऐलान किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 16 गवाह, 86 दस्तावेज और 14 आर्टिकल अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 35,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सजा का ऐलान करते हुए दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतापगढ़ श्रीमती आशा कुमारी जी ने दोहरे हत्याकांड के आरोपियों के प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए हत्यारों को आजीवन कारावास और 35,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में तथ्य इस प्रकार आते हैं कि दिनांक 23/9/2022 को गांव अंधेरा बड़िया निवासी शिवलाल मीणा ने
एक रिपोर्ट थाना सालमगढ़ पर दी कि जब वह अपनी बहन और भाई के साथ अपनी बीमार माता को आखोदड़ा माता जी देखने के लिए गया तो सवेरे फिर उसके पास फोन आता है जो उसका पड़ोसी इंदर मुझसे देता है कि उसकी पत्नी और बेटे पंकज की लाश घर में बिस्तर पर पड़ी है। किसी अज्ञात व्यक्तियों ने उसे तलवार या धारदार हथियारों से उनकी हत्या करके हत्या कर दी, जिससे वो मृत हो गए। इस पर प्रार्थी तुरंत पहुंचता है। थाना सालमगढ़ के पुलिस अधिकारी उस समय पेशावर खां जी और उनके सहयोगी रोहित कुमार जी थे, वहां पर पहुंचते हैं और उस पर प्रकरण संख्या 268/22 हत्या के अपराध में दर्ज होता है। बाद में अनुसंधान में आता है कि ये जो हत्या की गई है लूट की नीयत से की गई थी, क्योंकि इसमें जो आरोपी बाद में आते हैं, डिटेन होते हैं, वो अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए, उन्हें नई नई मोटरसाइकिल चलाने का शौक था, वो उसे पूर्ति करने के लिए पैसों की कमी थी, तो इस प्रकार उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। और ये गनीमत है कि उस समय प्रार्थी शिवलाल की 2 पुत्रियां और थी जो कि प्रतापगढ़ हॉस्टल में पढ़ती थी। यदि ये उस समय वहां होती तो शायद इस घटनाक्रम में वो भी इसमें शामिल, उनकी जान माल का खतरा हो सकता था। आज न्यायालय ने 16 अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 86 फर्दे तथा 14 आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकरण में यह सजा सुनाई। इस प्रकरण में फरियादी की ओर से एडवोकेट मनीष नागर ने भी अभियोजन को सहयोग किया है।